तो आपका होस्ट राजीव कुमार आप लोगों के लिए खास सूचना लेके आए हैं, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 होना है। उन बच्चों का प्रायोगिक परीक्षा केमिस्ट्री की कॉपी किस तरह से तैयार करें उसके संदर्भ में अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले आप बाजार में जाएं, वहां से इस तरह की कॉपी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की कॉपी मिलती है। आप रसायन प्रयोग की कॉपी परचेज करें। आप कॉपी को खोलेंगे तो कॉपी के फर्स्ट पेज पर सर्टिफिकेट है जो कि शिक्षक के द्वारा जनरेट किया जाना है। लेकिन बच्चों, इसमें शिक्षक के सहयोग के लिए आप नेम कॉलम को भर दें, क्लास में 12th लिख दें, रोल नंबर कॉलेज का अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर सुनिश्चित लिखें, शिक्षण संस्थान का नाम लिखें और उस पेज को छोड़ दें। रेस्ट आप शिक्षक को भरने के लिए छोड़ दें। उसके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में 7 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है जो जिसमें आपको 1 2 3 4 देना है। उसके नेक्स्ट कॉलम में नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो हम आगे आपको 6 एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखा रहे हैं, उन वीडियो का नाम, उन एक्सपेरिमेंट का नाम आपको लिखना है। उसके नेक्स्ट कॉलम में डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो आपको अपने एकेडमिक सेशन में से कोई सा डेट लिखना है। तत्पश्चात आप अपने प्रयोग को लिखेंगे। वो आप पेज नंबर जितना से शुरू होगा वहां से लेके और कितने पेज तक का उसमें पेज की संख्या लिखेंगे। उसके नेक्स्ट कॉलम में डेट ऑफ सबमिशन है। उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से हमेशा 1-2 दिन कम से कम बाद का डेट ऑफ सबमिशन होना चाहिए। रिमार्क्स कॉलम आपके भरने के लिए नहीं होता है या शिक्षकों के भरने के लिए होता है। वह रिमार्क्स कॉलम शिक्षक को भरने के लिए छोड़ दें। तत्पश्चात आप लोग इस प्रयोग को देखें जिस तरह से हम आपका पहला प्रयोग दिखा रहे हैं। इस पेज को लिखते समय आप वीडियो को जब लिख रहे होंगे तो आप यह वीडियो को पॉज कर दें। तत्पश्चात इसमें जो लिखे हुए मैटर हैं उसको रूलिंग पेज पर नोट करें तथा डायग्राम जो है उसको सेकेंड पेज, जो आपका ब्लैंक पेज है, सादा पेज है, उस पर फोटो को बनाएं। तत्पश्चात आपका यह पूरा का पूरा प्रयोग खत्म होता है। तो इसके शुरू के पेज और लास्ट के पेज, अर्थात यह एक्सपेरिमेंट किस पेज से शुरू होकर किस पेज तक खत्म हुआ, उसके बाद में डेट ऑफ सबमिशन आपको डालना है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जा रहा है, उस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ जो दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखिएगा। ऊपर में देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यह आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसमें कुछ डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं, उस डायग्राम को आपको ब्लैंक वाले पेज पे बनाना पड़ेगा। बनाने के पश्चात आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में पूरे के पूरे आपका यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। तो आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट के भी सामने में पेज संख्या जहाँ से शुरू होकर खत्म हुआ है वहां तक की संख्या को लिख देंगे। तत्पश्चात आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट का पेज शुरू हो गया। यह आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट है। प्रिपरेशन ऑफ 250 ml M/10 ऑक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार करने के संदर्भ में है। इसको आप नोट करेंगे, पॉज करेंगे, अपने कॉपी पर नोट करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे पूरे के पूरे इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। इस प्रकार आपका तीसरा प्रयोग पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से आपको चौथा एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, चौथे एक्सपेरिमेंट को भी आप तैयार करेंगे। फिर जब आपका प्रयोग लिख लेंगे जो इस पेज से शुरू हुआ है, तो पहले बिगिनिंग ऑफ पेज आप उस प्रयोग के सामने लिखेंगे पेज नंबर इतना 2। नेक्स्ट प्रयोग जहां पे खत्म होता है वह उस पेज का नंबर देंगे। इसमें जो डायग्राम दिया गया है, कैलकुलेशन दिया गया है, कैलकुलेशन को लिखेंगे। संयोग से आपके चौथे एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बहुत तो नहीं है, डायग्राम की संख्या बहुत कम ही है। डायग्राम नहीं है चौथे एक्सपेरिमेंट में, तो आप चौथा एक्सपेरिमेंट में डायग्राम नहीं है, तो चौथे एक्सपेरिमेंट में डायग्राम है। आपको फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5 करके डायग्राम दिया गया, इसको ब्लैंक पेज पर आप नोट कर देंगे। इस प्रकार से आपका 4 एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। जो बच्चे अधिक नहीं लिख सकते हैं उनको
यह 4 एक्सपेरिमेंट भी नोट करते हैं तो उनकी कॉपी कंप्लीट मानी जाएगी। अब बच्चों आप लोगों को इसमें और वीडियो में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिर आपको 5वां एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप नोट करेंगे, एक्सपेरिमेंट को नोट करेंगे, पूरे के पूरे जो शुरू के पेज और लास्ट के पेज के डिटेल को डालेंगे। यहाँ पर खास करके हम एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं, वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट और पेज और उसका डायग्राम है वो तो लिखेंगे ही बच्चों। यहाँ पे हम आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आपकी प्रायोगिक परीक्षा तभी होगी जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पहले आपका प्रायोगिक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रायोगिक एडमिट कार्ड जारी की होने के बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका प्रायोगिक परीक्षा कब होगी इसका प्रोग्राम जारी किया जाएगा, जिसमें सम डेट का ड्यूरेशन होगा, 4 से 5 दिन का ड्यूरेशन होगा। उस पीरियड में आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा आपकी प्रायोगिक परीक्षा कब ली जाएगी इसका प्रोग्राम आएगा। जब आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का प्रोग्राम आ जाएगा तो उस डेट में आपको अपने रोल नंबर के अनुसार से जानना है कि आपका किस डेट पर प्रायोगिक परीक्षा में अपीयरिंग का डेट है। उस डेट पर जब आप प्रायोगिक परीक्षा में अपीयर होने जाएंगे उस दिन आपका यह कॉपी जमा होगा। तो हम इस कॉपी की तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का हम तैयारी कर रहे हैं। अभी वीडियो आने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही आपका प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गया। प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने के पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका प्रायोगिक एडमिट कार्ड आएगा, आपके शिक्षण संस्थान से प्रोग्राम आएगा। तो अभी जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में या सोशल मीडिया पर जो न्यूज आ रही है और उसके हिसाब से आप हड़बड़ा के किसी दलाल के किसी ठग के चक्कर में पड़ के आप अपनी प्रायोगिक परीक्षा में क्लियरेंस के चक्कर में न पड़ें। जब आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा जब एग्जामिनेशन का डेट आए तभी आपकी कॉपी जमा होनी है। आपको हर हाल में परीक्षा में अपीयर होना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कारण कि मुझे सूचना मिली है कि बहुत सारे बच्चे ठगी के शिकार हो गए हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि इंटर के बच्चे ठगी के शिकार नहीं होंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी लिंक शेयर करें। साथ ही वीडियो देखते समय लाइक करना नहीं भूलें। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मेरे वीडियो डालने के बाद अगर एक भी बच्चा मेरा ठगी के शिकार होने से बच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा रिम्यूनरेशन हमको मिल गया, वीडियो बनाने का प्रतिफल हमें प्राप्त हो गया। तो आप लोग ध्यान से दें कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम तभी होगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पहले आपको प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। तत्पश्चात आपका शिक्षण संस्थान प्रोग्राम निकालेगा, तब आपका एग्जाम होगा। धन्यवाद।